Hello dear students, welcome to my channel. Let us understand worksheet number 26 for class 9 students. बच्चों आज का आपका टॉपिक है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो आपको क्या करना है, रीड करना है एक्सट्रैक्ट को जो कि दिया हुआ है पोम विंड में से और आंसर देने हैं क्वेश्चंस के। ओके, तो सबसे पहले हम समझना शुरू करते हैं विंड चैप्टर को। ठीक है, सो विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज। विंड हवा, तुम धीरे धीरे बहो और क्या करो, विंडोज के जो खिड़की हैं उनके दरवाजों को मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर, स्कैटर मतलब बिखराना। तो आप क्या करो, विंड जो उससे बोला जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप मत करो, आप पेपर्स को मत फैलाओ, मत बिखेरो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑफ द शेल्फ ऑन द शेल्फ। तो शेल्फ में, अलमारी में जो बुक्स रखी हुई उनको नीचे मत गिराओ। देयर लुक व्हाट यू डिड, देखो तुमने वहां पे क्या किया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने सारी जो किताबें रखी थी, बुक्स, वो सारे पेजेस क्या किए, सब कुछ नीचे गिरा दिया। यू टॉर द पेजेस ऑफ द बुक्स, टॉर टीयर का पास्ट टेंस। ठीक है, तो तुमने क्या किया, सारे बुक्स की पेजेस फाड़ दिए। यू ब्रॉट रेन अगेन, फिर से आप बारिश लेकर आ गए। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, वीकलिंग्स मतलब कमजोर, है ना। तो तुम कमजोरों का मजाक उड़ाने में बहुत चालाक हो। फ्रेल crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling woods, crumbling bodies and crumbling lives। तो तुमने क्या किया यहाँ पे, तुमने तुम ढहते हुए कमजोर मकान, गिरते हुए दरवाजे, टूटकर गिरती हुई लकड़ियां, गिरती हुई कड़ियां, चरमराते हुए बॉडी शरीर, बिखरते जीवन और टूटते हुए दिलों, ठीक है, इन सभी को तुमने क्या किया, पवन देवता उड़ा देता है और कुचल देता है। तुमने इन सभी को क्या किया है, उड़ा दिया है और कुचल दिया है। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। ठीक है, तुमने ये जो विंड देवता है, पवन देवता है, इन्होंने सबको क्या किया है, उड़ा दिया और कुचल दिया है। ठीक है, सो आगे है ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम। ठीक है, तो वो वैसा नहीं करेगा जैसा तुम उसे कहोगे। ओके, सो ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम। तो क्या करो, चलो आओ हम इसलिए मजबूत घर बनाएं। लेट्स जॉइन द डोर्स फॉर्मली, तो हम क्या करें, आओ हम इसको, इस हम दरवाजों को फॉर्मली मतलब दृढ़ता से जोड़ें। ठीक है, प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडीज, अपने क्या करना है, शरीर को दृढ़ बनाने का प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना है। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, हृदय को स्थिर बनाओ। स्टेड फास्ट मतलब स्थिर बनाना है। ठीक है, शांत स्थिर। तो डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद यू, और अगर तुम ऐसा करते हो, ठीक है, अगर तुमने ऐसा किया या करो, और हवा हमारे क्या बन जाएगी, फ्रेंड बन जाएगी, हमारी दोस्त बन जाएगी। ओके, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, तो हवा क्या करती है, कमजोर आग को बुझा देती है ना। विंड ब्लोज आउट द वीक फायर्स, ही मेक्स द स्ट्रॉन्ग फायर रोर एंड फ्लोरिश, और वो क्या करती है, तेज आग को उग्र और प्रबल बना देती है। ठीक है, हिज फ्रेंडशिप इज गुड, इसकी दोस्ती क्या है, इसकी मित्रता बहुत अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, और हम उसकी प्रतिदिन, हमेशा, हम उसकी हर दिन प्रशंसा करते हैं। ओके राइट बच्चों, आपको ये समझ में आ गई होगी। इसके बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है, और विंड का जो है एज अ सिंबल यूज किया गया है, किसके लिए, विंड यूज किया गया है आपको बताने के लिए कि किस तरह से हम अपने हार्डशिप में सरवाइव कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने चैलेंजेस को सरवाइव करते हैं, है ना। तो विंड है उसका सिंबल। ओके, सो ये आपकी पोम लिखी है सुब्रमण्या भारती ने। ओके राइट, सो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है आपका, जो पहला क्वेश्चन है, द विंड ब्लोज आउट, हवा क्या बुझा देती है, ब्लोज आउट वीक फायर्स एंड मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, राइट आंसर आपका हो गया फोर्थ वन, वीक एंड स्ट्रॉन्ग। बी पार्ट है आपका, व्हाट डू यू थिंक द विंड सिंबलाइज द पोम, विंड क्या सिंबलाइज कर रही है। ठीक है, तो विंड सिंबलाइज कर रही है चैलेंजेस और हार्डशिप्स जो भी हमारी लाइफ में आती है, उनसे डरना नहीं है, जबकि हमें उसे लड़ने के लिए क्या करना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। सी पार्ट है आपका, एनाफोरा इज अ रेटोरिकल डिवाइस दैट
features repetition of a word or a phrase at a beginning of a successive sentence. ठीक है, तो आपने अभी पहले हमने पढ़ा था पोएटिक डिवाइसेस के बारे में, ये एक और पोएटिक डिवाइस है, इसका नाम है एनाफोरा, और ये जो है एक रिपीटिक रेट्रोरिक डिवाइस है जो क्या करती है, रिपीट करती है कहाँ पे, बिगिनिंग ऑफ अ सक्सेसिव सेंटेंस, सेंटेंस के बिगिनिंग में, क्लॉज में या फ्रेज में। ठीक है, उसका एग्जांपल देख लीजिए, विद मिलाइज्ड वर्ड नन, विद क्लैरिटी फॉर नन, विद फर्मनेस इन द राइट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पिक द एग्जांपल ऑफ एनाफोरा फ्रॉम द पोम। हमने एनाफोरा का क्या करना है, एग्जाम्पल पिक करना है। तो आप ये देखिए, अगर आप और एग्जाम्पल देखेंगे, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, तो ये यहाँ पर क्रम्बलिंग रिपीट तो हो रहा है लेकिन ये स्टार्टिंग में नहीं है। ठीक है, ये स्टार्टिंग में है, ये सेकेंड लाइन में है, ये यहाँ पर फर्स्ट सेकंड में है, यहाँ पर ये फर्स्ट में है। ठीक है, फिर ये फर्स्ट में आ गया, फिर यहाँ पर इधर आ गया, तो ये जो है इसका एक सीक्वेंस नहीं बन रहा है। ठीक है, तो थर्ड वाला आपका है, द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, ही वोंट डू, यहाँ पर कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस, द विंड ब्लोज आउट द वीक फायर। ठीक है, तो हमारा पहला आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है, डोंट ब्रेक द शटर्स डाउन ऑफ द विंडो। ठीक है, यहाँ पर रिपीट हुआ, सेकेंडली फर्स्ट प्लेस पे रिपीट हुआ है बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, इसलिए यहाँ पर ये आ गया, डोंट स्कैटर द पेपर्स। राइट, पहला आंसर आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन डी है आपका, द वर्ड क्रम्बलिंग इन द एक्सट्रैक्ट डज नॉट कॉरेस्पेंड टू। तो ये क्रम्बलिंग का मतलब है बेटा क्रश करना, किसी चीज को खत्म करना। ठीक है, तो गिर जाना, और जैसे आप पेपर को क्या करते हो, क्रम्बल करते हो, है ना, तो वो है आपका क्रम्बलिंग का मीनिंग। तो यहाँ पर हमें करना है जो कि उससे बिलोंग नहीं करता है। तो क्रम्बलिंग से बिलोंग करता है फ्रस्ट्रेटिंग, शैटरिंग, ठीक है, कोलैप्सिंग, गिरना होता है कोलैप्स का मतलब, शैटरिंग गिरना, फ्रस्ट्रेटिंग जब आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ठीक है, तब तब आपको बहुत एंग्री मूड होता है, तो ये भी क्या हो गया, क्रम्बलिंग का ही सिनोनिम। तो यहाँ पर आपका है बॉन्डिंग, बॉन्डिंग का मतलब है जोड़ना, क्रम्बलिंग मतलब तोड़ना, नष्ट करना, और बॉन्डिंग मतलब जोड़ना, तो ये आपका आंसर हो गया राइट। यहाँ पे ई पार्ट है आपका, द पॉइंट इन द एक्सट्रैक्ट इज नॉट आस्क्ड द पीपल टू से। ठीक है, लोगों को उन्होंने क्या नहीं बोला, क्या स्टे करने के लिए, तो देखो, स्ट्रांग बनने के लिए कहा, प्रिपेयर होने के लिए कहा, चैलेंजेस के लिए, स्ट्रांग होने के लिए कहा, और हेल्थी रहने के लिए कहा। उन्होंने हाइड करने के लिए नहीं बोला, हिडन छुपने के लिए नहीं बोला, तो आंसर आपका हो जाएगा ये वाला राइट। ओके, नेक्स्ट आपका है एफ पार्ट, विच ऑफ द कोट मैचेस द टोन ऑफ द एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का कौन सा टोन है जो इससे मैच कर रहा है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर है, द ग्रेटर योर स्टॉर्म द ब्राइटर योर रेनबो। ठीक है, इसका मतलब जितना तेजी बताया गया है पोम में कि जैसे विंड को आप फ्रेंड बना सकते हो, आप अगर प्रिपेयर हो इसके लिए, है ना, अपने आप को आपने स्ट्रांग बनाया हुआ है तब, तो आप और भी शाइन करोगे रेनबो बन के। ठीक है, तो हम ये इससे ये मैच कोट कर रहा है इससे। ठीक है, और आपका डाउट एवरीथिंग फाइंड योर ओन लाइट। ठीक है, ये यहाँ रिजेंबल नहीं कर रहा है, इन माई केस आई कैन सिंसियरली से नथिंग इज इम्पॉसिबल। ठीक है, ये भी नहीं रिजेंबल कर रहा है, लाइफ इज बैलेंस ऑफ होल्डिंग ऑन लेटिंग टू गो रूमी। ठीक है, ये भी नहीं कर रहा है, तो आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ वन। राइट, आई होप आपको वर्कशीट क्लियर हो गई होगी बच्चों। इफ यू हैव एनी डाउट्स डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, and please like, share and subscribe my channel. I thank you all for watching my channel. Thank you very much.